ट्रॉन एरेस मूवी रिव्यू। जेरेड लेटो स्टारर। यह एक ऐसा सीक्वल है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन संगीत और दृश्यों के मामले में यह बेहतरीन है। ट्रॉन एरेस अपनी गति और कथानक की वजह से किसी सिनेमाई कहानी से ज्यादा किसी टीवी सीरीज के पायलट जैसा लगता है, जो शायद थोड़ा तंग है। अच्छी बात, दृश्य काफी प्रभावशाली हैं और कुछ एक्शन सीक्वेंस बेहतरीन लगते हैं, भले ही उतना एक्शन न हो जितना होना चाहिए था। बुरी बात, कहानी बच्चों के लिए किसी नई टीवी सीरीज की शुरुआत जैसी लगती है, जो आपकी उम्र और सहनशीलता के हिसाब से अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से फिल्म का सबसे मजबूत पहलू नहीं है। लू ब्रेक। कुछ सीन ऐसे हैं जहां फिल्म पूरी तरह से एक्सपोजिशन मोड में चली जाती है और आप उन्हें मिस कर सकते हैं और बाकी कहानी से संतुष्ट रह सकते हैं। देखें या नहीं, केवल तभी देखें जब आप ट्रॉन के बहुत बड़े प्रशंसक हों या अगर आप वाकई बड़े पर्दे पर कुछ प्रभावशाली देखना चाहते हों। भाषा अंग्रेजी, उपशीर्षक के साथ। उपलब्ध स्थान सिनेमाघरों में। समय 119 मिनट। ट्रॉन अब तक की सबसे अजीबोगरीब डिज्नी आईपी फिल्मों में से एक है, क्योंकि इसकी शुरुआत 1980 के दशक में एक कल्ट फिल्म के रूप में हुई थी और फिर 21वीं सदी में ट्रॉन लिगेसी के साथ वापसी हुई, जो एक ऐसी फिल्म थी जो अपनी कहानी या किरदारों के साथ दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। अब उस फिल्म के कई सालों बाद ट्रॉन एक और कहानी के साथ वापस आ गया है, जहां डिजिटल दुनिया और वास्तविकता का सीधा संबंध है, जिससे एक नया संघर्ष पैदा होता है, लेकिन साथ ही ट्रॉन को एक आकर्षक दुनिया बनाने वाले कुछ बुनियादी पहलुओं को भी कमजोर कर देता है। ट्रॉन एरेस फिल्म समीक्षा, पटकथा विश्लेषण। लेखन के लिहाज से ट्रॉन एरेस काफी दिलचस्प है, क्योंकि यह ट्रेलर में दर्शकों के सामने पेश की गई फिल्म से बिल्कुल मेल नहीं खाती और निश्चित रूप से पूरी फिल्म के दृश्य पैलेट में फिट नहीं बैठती, जो कभी-कभी बहुत ही गंभीर और गंभीर हो सकती है, जबकि कहानी वास्तव में बच्चों के लिए एक एनिमेटेड शो, जैसे नेटफ्लिक्स पर ट्रोल हंटर्स, से ज्यादा मिलती-जुलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रोल हंटर्स या इसी तरह के शो बुरे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि शायद फिल्म का लहजा अलग होना चाहिए और निश्चित रूप से एक अलग विज्ञापन अभियान होना चाहिए। क्या यह कहानी कम से कम समझ में आती है? हाँ, बिल्कुल, समझ में आती है, लेकिन जो है वह बहुत सरल है, इसलिए मैं ज्यादातर पारिवारिक दोस्तों से इसकी तुलना करता हूं, भले ही फिल्म वैसी न लगे। ट्रॉन एरेस निश्चित रूप से एक पारिवारिक फिल्म है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है और कथानक का विकास थोड़ा नीरस लगता है, यहाँ तक कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आत्मजागरूकता को दर्शाने वाले विषय भी सतही हैं, लेकिन फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए ये काफी हैं। पात्र एक बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि पूरी फिल्म में सिर्फ ग्रेटा ली की ईव किम ही एक उचित किरदार लगती हैं, जबकि एरेस का किरदार निभाने वाले जेरेड लेटो खुद एक किरदार होने के मामले में एक बात के विचार जैसे लगते हैं। वे मुश्किल से बोलते हैं और एथेना की तरह एक अलौकिक शक्ति की तरह लगते हैं। एक और डिजिटल कार्यक्रम टर्मिनेटर जैसा लगता है। फिल्म सीक्वल के लिए चीजें तैयार छोड़ देती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे एरेस के साथ जो किया, उसके बजाय उस भविष्य की फिल्म का विचार ठीक से प्रस्तुत कर पाएंगे। ट्रॉन एरेस किरदारों के बारे में नहीं, बल्कि विचारों और दृश्य वैभव के बारे में है। नतीजतन कलाकार अपने आसपास के भारी दृश्य प्रभावों के कारण कुछ हद तक विवश महसूस करते हैं। ईव की प्रेरणा वास्तव में स्पष्ट है, जिसे बच्चे और बड़े दोनों आसानी से समझ सकते हैं। लेटो अच्छा अभिनय करते हैं और पूरी फिल्म में वे कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन वे एक वास्तविक किरदार की बजाय एक उपस्थिति की तरह ज्यादा लगते हैं। लेटो पहले से ही काफी अलौकिक हैं, इसलिए वे किरदार में फिट बैठते हैं।